ओके। हाँ। On behalf of JKLS Institute, I welcome Surya Pariyar madam. First of all, congratulations. और बहुत थैंक यू सो मच अच्छा सर। लगता है जब JKLS का कोई विद्यार्थी सेलेक्ट होता है. She was an offline student and I still remember where she used to sit. उनका एक पर्टिकुलर एरिया था, कुछ सीटें थी जहां पे ये मैडम बैठती थी. एंड आई एंड शी हैड लॉट ऑफ इंटरेक्शंस ऑल्सो. काफी हमारा मतलब शी वॉज ए वेरी गुड स्टूडेंट एंड मोर देन गुड स्टूडेंट. शी वॉज वेरी रेस्पेक्टफुल एंड ऑलवेज वॉज देयर. थैंक्स अ लॉट मैम. थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत सारा थैंक यू। नहीं नहीं आपकी वजह से हुआ है जो हुआ है, तो नहीं नहीं. थैंक यू सो मच। थैंक्स. सो मच। थैंक यू मैम. थैंक यू. थोड़ा सा अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताइएगा. कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई, लॉ और सारी चीजें. सर मैं KV1 एयरफोर्स जोधपुर। मैं जोधपुर में रहती हूँ, जोधपुर से मेरा स्कूलिंग हुआ। KV1 एयरफोर्स जोधपुर, मैंने फर्स्ट से 12th वहीं पे किया। बीच में 2 साल KV नलिया गुजरात, क्योंकि पापा की पोस्टिंग थी गुजरात में। तो पापा एयरफोर्स रिटायर्ड है, तो वहां पे हम लोग साथ में गए थे। उसके बाद फिर मैंने 2016 में अपना स्कूल पास आउट किया। 2016 में मैंने फिर पुणे यूनिवर्सिटी सिंहगढ़ लॉ कॉलेज, वहां से अपना लॉ कंप्लीट किया 2021 में। फिर 21 में आपके साथ जुड़े, और फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था सर, उसमें प्री नहीं हुआ था। फिर 24 में सेकेंड अटेम्प्ट दिया, उसमें मेंस नहीं हुआ। फिर ये थर्ड अटेम्प्ट था। ये भी बड़ी बात है कि 222 की सीट में सिलेक्शन नहीं और नहीं हुआ। हाँ, और 44 में हो गया. ये भी वास्तव में बड़ी बात है. सर मैंने ये वही सोचा कि 222 में नहीं हुआ, 44 में कैसे होगा। हाँ नहीं, ये बहुत से लोगों ने ऐसा सोचा कि 222 में जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत से लोगों बहुत क्योंकि इस बार क्या है, सीटें बहुत लिमिटेड थी. तो उस समय मैडम आपने कैसे अपने आप को मनाया कि नहीं, हाउ हाउ टू गो फॉर 44 सीट्स. क्योंकि आदमी को थोड़ा लगता तो है ही, कोई भी हो, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स. सर बस ये था कि करना तो है ही, अब यही करना है, और जब करना ही है तो फिर ऐसे कैसे रो रो के हंस के जैसे भी करो, करना तो पड़ेगा। और सर जैसे आप कहते हो, साधु का जीवन, सैनिक का जीवन, विद्यार्थी का जीवन, तीनों एक समान है। वो सही हमारी है. बात है सर, तो करना नहीं पड़ा। नहीं नहीं. अच्छा, आपका JKLS का अनुभव कैसा रहा, ये बताइए. सर बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। मतलब मैं तो कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे से कोई भी पूछता है कहाँ, तो JK सर से बेटर कोई नहीं हो सकता। अरे सुन है सब. जैस सर आप बोलते हो फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, पर फ्रीक्वेंसी सब अपनी जगह पे, पर जो आप मोटिवेट करते हो वो कोई बीट नहीं कर सकता उस चीज को। आप डांटोगे भी तो ऐसा लगेगा कि अरे JK सर की डांट सुन ले, अब आज 2 चैप्टर ज्यादा पढ़ेंगे। पन्ना गया है. एक्चुअली क्या है मैडम, कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हाँ हैं. जी, हाँ जी, तो हाँ मैं जी। उस टॉपिक पे भी आपसे पूछूंगा. बिल्कुल सर, ठीक है. बिल्कुल। कई बच्चों का ये क्वेश्चन था और जिस पे अपन मैं फोकस करना चाहूंगा कि आप सेक्शन नंबर्स को और केस लॉ को, दो को अलग अलग क्वेश्चन है. पहले तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को एड्रेस करता हूं. इतने सारे सेक्शंस हैं, इतने सारे एक्ट्स में आप उन्हें मेमोराइज कैसे रख पाती थी. एक बार तो पढ़ लिया, फिर उसे बार बार कैसे, हाउ टू रिमेंबर. दिस इज द सर क्वेश्चन. जैसे आप बताते थे इंडेक्स बार बार पढ़ना, इंडेक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सर बैरेट के इंडेक्स में बहुत पढ़ती थी कि इंडेक्स वापस रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो। तो वैसे ही सेक्शन नंबर रिवाइज होते थे मुझे, कि अगर मैं बार बार रिपीटेटिवली इंडेक्स पढ़ रही हूँ तो सेक्शन नंबर मेमोराइज होते जा रहे हैं। वो एक सेपरेट काम था कि दिन में 10 मिनट 15 मिनट हर एक बैरेट का एक इंडेक्स देखूं मैं। अच्छा, वेरी गुड. अच्छा, आप मैं क्योंकि एक आध सिलेक्टेड जनों को जानता हूं जिन्होंने दो काम कर रखे थे. एक तो क्या है, दीवार पे चिपका रखे थे इंडेक्स. एक ने तो ऐसा कर रखा था. आपने भी ऐसे ही कर रखा था क्या? यस सर, यस सर। से भी यही कर रखा था. दूसरे ने तो क्या, एक फाइल बना रखी थी, तो वो डेली 15 मिनट इंडेक्स इंडेक्स की फाइल ऑफ इंडेक्स, एक सिविल की एक क्रिमिनल की, तो आपने दीवार पे चिपका रखा था. सर दीवार पे चिपका रखे थे, 2024 का अटेम्प्ट नहीं हुआ था तो गुस्से में मैंने सब उतार दिया था वहां से। अच्छा. मैंने कहा हाँ था नहीं इसको। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन रहेगा कि आपने केस लॉस को कैसे याद किया. सर केस लॉस तो मुझे लगता है विद टाइम ही याद हुए थे। एज सच मैंने बहुत ज्यादा, क्योंकि केस लॉस इंपॉर्टेंट तो बहुत होते हैं, जो सेलेक्टेड प्रोविजंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो विद टाइम ही ग्रेजुअली याद हुए थे। उसके लिए कोई टिप एंड ट्रिक नहीं थे मेरे पास में।
पर इंडेक्स बेस्ड पढ़ाई मुझे लगता है कि सेक्शन मेमोराइज करने के लिए काफी हेल्पफुल होती है। ओके, अब मैं बच्चों से क्वेश्चन, हाँ जी, हाँ है जी, ना, हाँ जी। एक कैंडिडेट ये पूछना चाह रहे हैं आपका शेड्यूल क्या था प्री से और मेंस के दौरान, जो टाइम था, कितने घंटे आप पढ़ती थी, कब उठते थे, कब सोते थे, लैंग्वेज कब पढ़ते थे, लॉ कब पढ़ते थे, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। सर जैसे आप कहते थे कि खाना और पीना पढ़ाई के बीच में एडजस्ट करो, पढ़ाई को इन सब में एडजस्ट मत करो, वही वाली बात थी कि मैं उठती 5 बजे थी, सोती 12 साढ़े 12 के अराउंड कभी। उसके बीच में मेरा खाना एडजस्ट हो रहा है 10 मिनट 15 मिनट, उसके बीच में मेरी नींद एडजस्ट हो रही है। पर पढ़ाई कंटिन्यूस सारे टाइम, ज्यादा कांटेक्ट नहीं था, सोशल मीडिया भी ज्यादा एक्टिव नहीं थी मैं, तो वो पढ़ाई चल रही थी। अब तो सोशल मीडिया में आप टोटल एक्टिव हो जाओ, अब तो गुड टाइम हैव कम नाउ, यस। नाउ पे बैक टाइम इज देयर। All those things, all the happiness which you missed, now the time is to regain that. कॉम्पनसेट दैट, यस हाँ, सर। compensate that, of course. ठीक है मैम। आप कितने घंटे लगभग पढ़ती थी, ये पूछ रहे हैं, और कोई स्पेसिफिक टाइम था क्या लैंग्वेज पढ़ने का? सर लैंग्वेज मुझे सुबह के टाइम में बहुत बेटर लगता था, क्योंकि सुबह में थोड़ा सा नींद भी आती थी, तो मुझे लगता था लैंग्वेज पढ़ के इजी गोइंग है तो लैंग्वेज से हो जाएगा। तो सुबह का जैसे मेरा एक शिफ्ट होता था 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, जब तक मैं ब्रेकफास्ट करने नहीं जा रही तब तक मैं लैंग्वेज पढ़ती थी। सर ओके, और प्री के लिए मुझे लगता है कि 6 से 8 घंटे, और जब मेंस आ गया था तो वो 10 12 घंटे में कन्वर्ट हो गया था अपने आप। ओके, तो ये प्री के लिए आपने कोई लैंग्वेज की ऑब्जेक्टिव बुक, क्योंकि प्री में क्या है, लैंग्वेज का हम्म, ऑब्जेक्टिव बुक्स का है, कई लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव बुक सजेस्ट भी की है, कई मतलब पिछली बार भी और अभी हम्म। दो तीन जने, एक दिशा करके हाँ आती है, जी सर, आपने हाँ भी जी वो सर। रेफर की थी या कुछ और आपने लैंग्वेज की? सर नो सर, अरविंद सर की क्लास में जो होता था वो, और फिर अभी अरविंद सर ने रिसेंटली अपना एक खुद का एक बुक वो करा हाँ, था, एक वो बुक मैंने। बनाई है, हाँ हाँ जी, हाँ। हाँ वो मैंने ओके करी ओके थी। ओके हाँ ओके जी। ओके ओके, ठीक है, और हिंदी के लिए मैम? सर नवीन सर जो करवाते थे, अच्छा, नवीन सर, उसके हाँ साथ में सर एक आती है मैं राघव प्रकाश, वो। हाँ, राघव प्रकाश, हाँ राघव व्याकरण की एक प्रकाश। अच्छी किताब आती हाँ है। जी सर।